बाबा जी कहते, अगर तुम ये सब गलतियां छोड़ दो तो हो सकता है वो परमात्मा आपके ऊपर अंदर की दया मेहर कर दे। आखिर कौन सी गलतियों की बात कर रहे हैं बाबा जी, और हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। संगत जी, हम कहने को तो कह देते हैं कि हमें अपने अंदर उस परमात्मा को देखना है। हम कहने को तो बहुत बार कहते हैं कि मैंने अंदर परमात्मा देखना है अपने, लेकिन वो परमात्मा संगत जी हमें तभी दिखेगा जब हमें इस बात का पूर्ण तौर पर एहसास हो जाएगा कि हाँ, सच में परमात्मा हमारे अंदर है। अभी हमें इस बात का एहसास नहीं कि वो हमारे अंदर है और हमें अपने भीतर की यात्रा करनी है। क्योंकि अगर हमें इस बात का ज्ञान हो चुका है ना कि वह परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है, फिर हम संगत जी लोगों की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करते करते ही हम सबसे दूर हो जाएंगे। देखो, अगर किसी एक इंसान के अंदर परमात्मा है, मान लो आपके अंदर परमात्मा है, मान लो मेरे अंदर परमात्मा है, ठीक है, तो क्या दूसरे इंसान के अंदर परमात्मा नहीं? जो दूसरा इंसान है, बताओ मेरे को, जो दूसरा इंसान है आखिर उसके अंदर भी तो वही परमात्मा वास कर रहा है। अगर हम उसकी इंसल्ट करेंगे, अगर हम उसके साथ बदतमीजी करेंगे, तो फिर संगत जी आप मेरे को बताओ, आपको परमात्मा दिखेगा कैसे? बताओ कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना आपको। पहले आपको ये गलतियां बंद करनी है जो कि हमें बाबा जी ने समझाया है। संगत जी देखो, कई बार क्या होता है, अपने हमारे घर पर कोई मांगने वाला आता है, ठीक है, कोई गलतियां मैं जो बता रहा हूं ना आपको, ये गलतियां आप करना छोड़ दो। अगर ये सब गलतियां छोड़ दोगे ना, आपको अंदर से उस परमात्मा के उस जो जोत हमारे अंदर जल रही है और जो हमारे अंदर हमारा गुरु बैठा है उसके दर्शन करने हैं। तो ये गलतियां छोड़ दो जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, सबके अंदर परमात्मा है, ठीक है, सबके अंदर परमात्मा है ना, लेकिन संगत जी अगर हमें कोई, जैसे कोई भी इंसान मान लो, जरा सी उस इंसान के साथ हमारी कोई, हमारी खुद की गलती है या उसकी गलती है, हम उसके साथ इतना ज्यादा बदतमीजी करते हैं, इतना ज्यादा उसे बुरा भला बोल देते हैं कि संगत जी क्या ही बताऊं। अगर आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने कंट्रोल में ना किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर इन चीजों को आपने कंट्रोल में नहीं किया ना, वो परमात्मा आपको नहीं दिखेगा। देखो, इसमें क्रोध भी आता है, क्रोध आता है ना, इसमें इसमें क्रोध भी आता है। हमें क्रोध बहुत ही जल्दी आता है, और आता किसके ऊपर है? जो हमें पता है कि हमारा कुछ नहीं कर सकता, जो हमें पता है हमारा कुछ कर सकता है, हमारे से ऊपर है, हमारे से बड़ा है, उसको हम कुछ नहीं कहते। उसके सामने हम अपना गुस्सा होता है जो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जो लेकिन हमसे नीवा है, जो हमसे नीवा है, मीन्स कि हमसे बिल्कुल आमना सामना नहीं कर पाता, उसके साथ हम बड़ी बदतमीजी करते हैं। अगर आपके घर पर कोई मांगने वाला आ जाता है, अगर आपके घर पर कोई मांगने वाला आ जाता है ना, अगर आप उसको ना भी दे कुछ, अगर उसको आप ना भी कुछ दे, सिर्फ ऐसे ही बोल दे कि भाई मुझे माफ करो, वो आगे अपने जो अगला घर होता है वहां चला जाता है, मांगने वाला है ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आज आया हमने मना कर दिया, कल आया मना कर दिया, तीसरे दिन संगत जी हम उसको गालियां देने लग जाते हैं। तेरे को एक बार नहीं समझ आता, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, हम बड़ी ही उसके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। और कई बार क्या होता है, जो कूड़े वाली गाड़ी होती है ना, कूड़े वाली गाड़ी आपने देखी होगी, छोटी छोटी गलतियां होती है संगत जी जो हम अपनी डेली की लाइफ में करते हैं। छोटी छोटी सी गलतियां होती है जो हमसे हो जाती है, हमें खुद नहीं पता चलता कि हमने गलती कर दी। अब जो कूड़े वाली गाड़ी आती है, डस्ट गाड़ी आती है, डस्ट वैन है ना, अब अगर वो आगे चले गए
फिर से उनके साथ बदतमीजी से बोलेंगे। अगर वो पीछे खड़े हैं, ठीक है, तो पीछे खड़े हैं, हम उनकी अगर वेट कर रहे हैं, फिर से उनके साथ बदतमीजी से बात करेंगे कि जल्दी आओ, ये है, तुम्हें पता नहीं चलता, ऐसे वैसे। और हम उनको पता क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कूड़े वाले आगे। हम उनको ऐसे बोलते हैं ना, कूड़े वाले आगे। लेकिन असल बात क्या है, कूड़े वाले तो हम हैं, वो हमारे घर से कूड़ा लेकर जा रहे हैं ना। ऐसा ही है ना। आपने कभी सोचा इस बात का कि हम उनको बोल देते हैं कि वो आ गए हैं, कूड़े वाले आ गए हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन भाई वो तो खाली वैन लेकर आते हैं, है ना, हमारे घर से लेकर आते हैं। कूड़े वाले तो हम हैं, हम है ना, हम उनको देते हैं। वो तो अपनी जो वैन होती है बिल्कुल क्लीन करके अच्छे से तरीके से लेकर आते हैं। ऐसे संगत जी हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में बहुत सी गलतियां हम कर बैठते हैं, जो कि बाद में हमें नहीं पता चलता। लेकिन बाद में होता क्या है, उन छोटी छोटी गलतियों की ना हमें जो सजा है वो तो मिलेगी, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां अगर की, किसी का दिल दुखाया, क्योंकि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है, मेरे को बताओ। परमात्मा आपके भीतर रहता है ना, कहीं और तो नहीं रहता। परमात्मा रहता है आपके भीतर। अगर उसको देखना है अपने, सबसे पहले हमें जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की दुनिया है, इसको समझना पड़ेगा। जो बाहर के लोग हैं ना, जो बाहर की दुनिया है, हमें संगत जी इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे है, क्या नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हमें अपने अंदर देखना है, हमें खुद परमात्मा के जैसा ही बनना पड़ेगा। अगर हमें किसी को अपना दोस्त बनाना हो ना, पहले हमें उस इंसान की तरह बनना पड़ता है जो इंसान को हम अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। उसको जैसा कुछ, जो भी कुछ अच्छा लगता है, पहले हम वैसे करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम उसको दोस्त बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमने भगवान को अपना दोस्त बनाना है, भगवान को अपना मित्र बनाना है, तो फिर हम क्या करें, हमें भगवान के जैसा बनना पड़ेगा। देखो, जो गलतियों को माफ करता है उसको भगवान कहते हैं। जो गलतियों को सजा देता है उससे भगवान नहीं कहते। जो गलतियों को माफ कर देता है ना, उसी को संगत जी उसी को कहते हैं कि वो भगवान है, वो माफ कर देगा। भगवान की तरह ही आपको बनना है। कोई गलती आपके सामने कोई कर देता है ना, देखो 4 से 5 लड़के अगर आपके पास काम करते हैं, ठीक है, ये बात मेरे भाइयों के लिए है। अगर 4 से 5 या 2-3 कोई भी मान लो लड़के आपके पास काम करते हैं, काम करते हैं, कोई लेट आ गया, किसी ने बोल दिया मैंने जल्दी जाना है, किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने कोई शॉप के ऊपर नुकसान कर दिया, हम बड़ी ही बदतमीजी के साथ बोलते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उनसे जाने अनजाने में गलती हुई है। ऐसे नहीं कि वो जानबूझ के आपकी शॉप पर उन्होंने गलती की, जाने अनजाने में संगत जी कुछ गलतियां हो जाती है। हम बड़ा उनके ऊपर रोब मारते हैं, बड़ा ही ज़्यादा डांटते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये मजबूरी में, ये ना मजबूरी में मेरे पास काम कर रहा है, मुझे इसके साथ प्रेम करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए इसको कुछ भी गलत मलत, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम बड़ी ही बदतमीजी करते हैं, जो भी अपने शॉप के ऊपर लड़के रखे होते हैं। और अगर उस मालिक की हमारे ऊपर बड़ी दया है, बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है, ठीक है, हमने अभी क्या किया, अपने घर पर एक जो काम करने वाली होती है उसको लगा लिया, ठीक है। अब जो काम करने वाली है वो अपने घर पर कोई काम पड़ गया, एक दिन नहीं आई, अगले दिन आ गई, उसको संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। ऐसा होता नहीं, सुनी सुनाई बात मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि बड़ा ही बदतमीजी के साथ उनके साथ बात करते हैं। जैसे कोई मान लो किसी की मजबूरी है, देखो हमें इस बात को सोचना है कि अगर उसकी मजबूरी है तभी तो वो अपना घर सारा छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के हमारे घर की सफाई कर रही है। अगर उसकी कोई मजबूरी ना हो फिर वो हमारे घर की सफाई क्यों करेगी, बताओ मेरे को। अगर उसकी कोई मजबूरी ही नहीं है, कि उसकी कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर वो हमारे घर का क्यों काम करेगी, बताओ मेरे को। काम तो इसीलिए कर रही है ना, उसकी कोई मजबूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, बेचारी को एक दिन, केवल एक दिन कोई काम पड़ गया ना, अगले दिन उसको इतनी डांट खानी पड़ती है, इतना डांटते हैं हम, इतना डांटते हैं, मैं क्या ही बताऊं संगत जी। तुम कहाँ थी, क्यों नहीं आई, जब काम कौन करेगा, कल मैं तो काम किया, तो काम ही नहीं अच्छे से करती।
मेरे घर के पास ये आंटी जी हैं, तो उनके बेटे भी है। अब वो जो आंटी जी है ना, जो उनके घर पर काम करने के लिए आती है, वो हर समय ही संगत जी उनको डांटती रहती है। ये झाड़ू लगाया है तूने, ये कैसे झाड़ू लगाया है, ये तूने पोछा लगाया है, ये तूने कैसा पोछा लगाया है, ये को बर्तन साफ किए। मीन्स की रोज एक होता ना, कभी कभार डांट लिया, चलो डांट लिया, रोज। और वो बहन भी इतनी मजबूर कि वो उनको वहां से उनको छोड़ भी नहीं पा रही, क्योंकि अगर छोड़ेगी तो उसका नुकसान होगा। लेकिन वो जो आंटी जी है रोज डांटते हैं। अब बताओ, कर्म बन रहे हैं ना। ऐसे में आज आपको ये समझा रहा हूं, हमारी लाइफ में ना, हमारी डेली की रूटीन में, हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी गलतियां होती है जो हम कर बैठते हैं। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर भगवान है, हर एक इंसान के अंदर ही भगवान है। अगर हम किसी इंसान का दिल दुखाएंगे, होगा क्या, हम भगवान का दिल दुखाएंगे। अगर हम किसी इंसान का दिल दुखाएंगे ना, वो इंसान का दिल क्या है, भगवान ही है ना उसके अंदर। अगर वो इंसान रोएगा तो उसके अंदर जो भगवान है उसको पता नहीं चलेगा कि ये इंसान रो रहा है। हमें इसीलिए अपने आप को भगवान की तरह रखना चाहिए, भगवान की तरह कि जैसे भगवान सबको माफ करता है। ये नहीं कि खुद कोई भगवान समझने लग जाओ कि मैं बड़ा ऊपर हूं, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। भगवान का मतलब है जैसे भगवान होता है, कि एक जो भगवान ने चीजें बनाई हैं, जो हमारे लिए नेचर बनाया है, हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। अगर उसने सुबह का टाइम रखा है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो हमें उठना चाहिए सुबह। अगर उसने रखा है कि शाम को जल्दी सो जाना चाहिए, तो फिर हमें शाम को जल्दी सो जाना चाहिए। अगर उसने ऐसा डिसिप्लिन बनाया है कि जो संडे होता है, रविवार होता है, उस दिन हमें सेवा पे जाना चाहिए, सत्संग पे जाना चाहिए, तो हमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो संडे है, रविवार है, आज हम उठते ही लेट है, 2-3 बजे उठेंगे, फिर एंजॉयमेंट करेंगे, फैमिली के साथ जाएंगे कहीं घूमने। लेकिन अगर सुबह उठे, सत्संग पे जाए, सेवा करे, सत्संग सुने, कुछ ना कुछ हमारे अंदर तड़प उठेगी, प्यार उठेगा अपने गुरु के लिए। लेकिन अगर हम जाए ही ना, अपने घर पर ही पड़े रहे, फिर होगा क्या। हमें संगत नेचर के साथ जुड़ना है। जल्दी उठने की आदत डालो, जल्दी सोने की आदत डालो। बाहर का कुछ भी लेते हो उसको ना लिया करो, अपने घर पर ही जो भी बनाना है अपने घर पर बनाया करो। और सैर हमें जरूर करनी चाहिए। शरीर है ना हमारा, इसको थोड़ा सा जरूर चलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बैठे हैं बस बैठे ही है, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना। आपने हर समय अपने जो गुरु का नाम है उसका सिमरन करना है, और हर समय लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। और हमें क्या करना है, साथ साथ ना सबसे, अपने आप नहीं कि जबरदस्ती किसी से दूरी बना लो। ऐसा नहीं करना कि जबरदस्ती किसी से दूरी बना लो। आपने रहना भी है सब में, लेकिन अपने आप को अकेला भी करना है। आपने रहना भी ऐसे है कि अकेला रहना है, लेकिन रहना भी सब में है। कहने का मतलब है कि सब में बैठो, उनकी सुनो, लेकिन ध्यान अपने गुरु की तरफ रखो। ये संगत जी भगवान का जो काम है ना पाने का, ये ऐसा काम है, मान लो जैसे झाड़ियां होती है ना, कंडे होते हैं, आपने कंडे लगे हुए देखे होंगे कहीं पे। झाड़ियां होती है ना, खाली प्लाट होते हैं, जो जहाँ कहीं हम जाएं कहीं पे दूर घर से, तो जहाँ पेड़ वगैरह काफी लगे होते हैं, वहां पे कंडे होते हैं, बड़े बड़े तीखे होते हैं वो ना। तो ये काम ऐसा है भगवान को पाने का कि मान लो उस कंडे है ना, जो उसके ऊपर एक जाली वाली, जो बहनों की चुन्नी नहीं होती, जाली वाली होती है, जो एक तो सिंपल होती है ना कॉटन की, एक जाली वाली चुन्नी होती है। मान लो जो कंडे है ना, उसके ऊपर वो जाली वाली चुन्नी डाल दी बड़े अच्छे से। अब अगर उसको जोर से खींचोगे, वो चुन्नी का क्या हाल होगा, फट जाएगी और ज्यादा उस कांटों में फंस जाएगी। अगर वो उस चुन्नी को डाल दिया, ठीक है, कांटों के ऊपर डाल दिया, अब होगा क्या, अगर जोर से खींच देंगे चुन्नी भी फट जाएगी और उस कांटों में और ज्यादा फंस जाएगी। लेकिन अगर हम मेहनत करें, थोड़ा सा ध्यान देकर, एक एक जो कांटा है, एक एक कांटे से उस चुन्नी को निकाले, एक एक कांटे से ना उस चुन्नी को निकाले। कुछ समय लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो चुन्नी बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सही सलामत उस कांटों से निकल आएगी। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती करेंगे ना, जोर जबरदस्ती करेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी निकालेंगे, तो चुन्नी फट जाएगी। उसी प्रकार हमें इस दुनिया से
अपना जो ख्याल है, अपना जो ध्यान है वो निकालना है। अगर हम इस दुनिया से अपना ध्यान, अपना ख्याल निकालेंगे ना संगत जी, होगा क्या? हमारा ध्यान, हमारा ख्याल हमारे गुरु की तरफ जाएगा। अगर हम अपना ध्यान, अपना ख्याल इस दुनिया से निकालते हैं ना, हमारा ध्यान है ना जो, वो खाली नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। ध्यान हमारा खाली बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इसको कुछ ना कुछ हर समय ही चाहिए। अगर घर पर बैठे हैं तो हमें चाहिए कि हम किसी से बात करें। अगर हम, जैसे मान लो कि बाहर है, फिर हमें चाहिए किसी ना किसी दोस्त को कॉल कर ले, उसको भी साथ ले जाए। ऐसे बहुत से चीजें हैं जो हम अपनी रूटीन में, अपने मन में, अपने ख्यालों में करते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस दुनिया में रहकर, जैसे मैंने कांटों वाली बात बताई ना आपको, कि एक चुन्नी को निकालना है, एक एक कांटा निकालना है, एकदम से नहीं चुन्नी को खींचना। उसी प्रकार संगत जी इस दुनिया से अपना ख्याल निकालो, एक एक करके ख्याल निकालो। जोर जबरदस्ती मत करो अपने साथ, जोर जबरदस्ती करोगे ख्याल आपका नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आराम से निकालोगे वो ख्याल निकल जाएगा। अगर ख्याल ही निकल जाएगा, ध्यान ही निकल जाएगा लोगों से, फिर आप गलती कैसे करोगे, है ना। अगर फिर गलती होगी नहीं, ना किसी को डांटोगे, आप सबके साथ बड़ा प्रेम करोगे, आपको सब, कोई भाई कोई बहन, सब बड़े ही प्यारे लगेंगे। जब आप डेली सिमरन करोगे ना, डेली भजन करोगे, आपको हर एक इंसान मीन्स की बड़ा ही प्यारा लगेगा और उसकी फिक्र होगी। ये भी साथ में होता है, जब आपके अंदर वो जोत जल जाती है ना, आपके अंदर थोड़ी सी भी कृपा हो जाती है, फिर होता क्या है, आप लोगों के ऊपर बड़ा तरस खाना शुरू कर देते हो, तरस खाते हो, उनके साथ बड़ा प्रेम करते हो। वो जरा सा भी कष्ट में आते हैं ना, जरा सा भी कष्ट में आते हैं, उनको कम कष्ट होता है, आपको ज्यादा कष्ट होने लग जाएगा। जैसे उस मालिक की दया होती है ना, हम ऐसे बन जाते हैं कि हमें ज्यादा कष्ट होता है, फिर हम उनका जो दुख है वो देख नहीं पाते, क्योंकि हम भगवान की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो भगवान होता है ना, भगवान से भी ऐसे देखा नहीं जाता दुख, लेकिन हमारे कर्म होते हैं, जो हमें जो कर्म किए हैं वैसा हमें दुख भोगना पड़ता है। जैसे कर्म किए हैं ना, वैसा ही दुख हमें भोगना पड़ता है। तो लेकिन अगर हम अच्छे कर्म किए, देखो सीधी सी बात है, मुझे तो संगत जी आप लोगों की समझ नहीं आती कि हमें इस बात को समझना चाहिए। मैं ना आज ही ऐसे, आज दिन में कोई थे बुजुर्ग अंकल, उनके साथ बैठा था, बाबा जी की ही बातें चल रही थी, बाबा जी की ही बातें चल रही थी। तो वो बुजुर्ग अंकल मुझे कहते कि जो पहले महाराज जी थे वो आए, बड़ा समझ आया, ठीक है, चले गए। फिर महाराज जी आए, बड़ा समझ आया, उन्होंने बहुत ज़्यादा समझ आया, वह भी चले गए। फिर बड़े बाबा जी आए, उन्होंने भी बहुत समझाया, बड़ा कुछ सिखाया हमें, वह भी चले गए। अब कहते हैं मौजूदा बाबा जी है, वह हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन कहते हैं इतने गुरु आ गए, इतनी बार चोला चेंज हो गया, लेकिन हम समझते नहीं है। वो अंकल कहते, अंकल मुझे कहते कि सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अंकल कहते मेरे पास ना मेरे दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, उन दोनों के ही बच्चे हैं, काम दोनों को अच्छा है, तो भगवान के जैसे डिसिप्लिन में रहते हैं। कुछ मीन्स की दोनों ने नामदान भी लिया हुआ, उनके लड़के हैं जो। तो कहते बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है मेरा, मैं खुश हूं, मैं शुक्र करता हूं उस मालिक का। कहते लेकिन मैं तेरे को एक बात समझाता हूं कि अगर इतनी भाग दौड़, वो बुजुर्ग हो चुके काफी, कहते कि तेरे को मैं एक बात बताता हूँ कि मैं बहुत भाग दौड़ की, बड़ा कुछ किया। कहते लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि क्यों की, किसके लिए की। जो लड़के थे जब बड़े हुए, उन्होंने अपने आप ही सारा कुछ बहुत बढ़िया बना लिया। कहते जो लड़के थे ना, उन्होंने क्या किया, अपने आप ही सारा कुछ ही बना लिया, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। और अब जो जैसे ज़िंदगी है बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है, और मैं हर समय उस मालिक का नाम जप करता हूँ, भजन करता हूँ, सिमरन करता हूँ। ऐसे ही मुझे वो समझा रहे कि ऐसे किसी को भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा तंग हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। हमें अपना जो भगवान ने काम दिया है वो करते रहना चाहिए। हर समय हमें भजन, हर समय हमें सिमरन करते ही रहना चाहिए। सेवा पे जाना चाहिए, सेवा पे जाने के बाद हमें घर पर आकर ऐसा नहीं कि सो जाए,
कि आज सेवा पे गए थे, चलो बड़ा ज़्यादा थक चुके हैं, सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, सिमरन और भजन कर कर ही सोना है। ऐसा नहीं करना हमने कि सेवा पे गए, सेवा पे जाने के बाद क्या हुआ कि चलो आज तो सेवा हो गई, आज तो बड़ा थकावट सी हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। अगर सो जाओगे तो फिर सेवा करने इसीलिए गए थे कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ख्याल है वो परमात्मा की तरफ लगे। इसीलिए सेवा पे गए थे ना, कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ख्याल है वो परमात्मा की तरफ लगे। लेकिन हमने क्या किया, जिस दिन हमने सेवा की उस दिन बड़े ही आराम से घर पर आकर लेट जाते हैं, घर पर आकर सो जाते हैं। कारण क्या है कि भाई हम सेवा करके आए हैं। अपने आप को अपनी फैमिली से, अपने जो दोस्त है उनको अलग समझने लग जाते कि मैं भाई सेवा करता हूँ, अब मैं बहुत ही अलग हूँ, मैं बहुत एक बढ़िया, बहुत अच्छा इंसान हूँ। ऐसी अपने आप को फीलिंग दिलाने लग जाते हैं। ऐसे हम अहंकार में डूबना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना। सेवा करो, साथ साथ सिमरन करो, साथ साथ भजन भी करो। साथ साथ ऐसे अगर सिमरन करोगे, भजन करोगे, सेवा पे जाते रहोगे, सेवा करोगे, तो वो मालिक बड़ी जल्दी दया करता है, बड़ी जल्दी मेहर करता है, बड़ी जल्दी कृपा करता है। तो अगर आपको भी कृपा चाहिए, आपको भी मेहर चाहिए उस मालिक की, उस खुदा की, तो आपको संग जी सिमरन, भजन, सेवा और जो गलतियां मैंने बताई वो गलतियों को छोड़ना पड़ेगा। अगर गलतियों को छोड़ दोगे तो आप बैठ पाओगे भजन पर, सिमरन पर बैठ पाओगे। अगर जो गलतियां मैं बोल रहा हूँ ना, उन गलतियों को छोड़ दोगे, सच में वो बोल रहा हूँ कि आप देखना अपने आप में चेंज लगेगा आपको कि हाँ सच में मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो आप वो गलतियां बंद कर दो जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो चलिए आज का जो सत्संग है हम यही ख़त्म करते हैं। तो संगत जी, हम अभी जो संगत के कमेंट है वो निकाल लेते हैं। तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी संगत नहीं है। साथ ही साथ जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो मन में सवाल है आप लिख सकते हैं। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए जो कमेंट है संगत के वो हम पढ़ते हैं। कहते हैं, भैया जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। सत्संग तो हर रोज ही अच्छा होता है, तो मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ। मैं लाइक भी करती हूँ, हाइप भी करती हूँ। मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में मिल जाता है। भैया जी मैं एक उलझन में हूँ। भैया जी मुझे बताना, मुझे हजूर से नामदान मिला है, मैं किसका ध्यान करूं? भैया जी मुझे तो बाबा जी का ध्यान आता है, तो मैं सारी बात अपने बाबा जी से ही करती हूँ, तो हजूर जी से नहीं करती। भैया जी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं बाबा जी से ही सामने रोती हूँ तो बताती हूँ, तो याद भी करती हूँ, तो भैया जी से बोलती हूँ। तो देखो पता क्या बात है, ये नीतू जी है फ्रॉम यूपी से। नीतू जी जैसे आपने लिखा कि आपको जो नाम है ऐसे उनसे मिला है, लेकिन आपको जो ध्यान आता है तो वो उनका आता है, बाबा जी का। जो ख्याल है उनका आता है, और जो भी आप बातें करते हो वो बाबा जी से ही करते हो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक मान लो आपके ना घर के पास कोई शॉप है, ठीक है। मान लो आपके घर के ही पास कोई शॉप है, ठीक है। वो जो शॉप है ना आपके घर के पास, उस शॉप में कभी बेटा होता है, कभी उनके जो पिताजी है बेटे के वह होते हैं, ठीक है। मान लो आपके घर के पास कोई शॉप है, तो जो शॉप है उसके ऊपर कभी तो लड़का होता है, कभी उस लड़के के पिता होते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर वहां से कुछ लेने जाओ, मान लो कोई मोबाइल की शॉप है, मोबाइल लेने गए हो आप, तो चाहे लड़का हो चाहे उसके फादर साहब हो, आप दोनों में कोई फर्क तो नहीं समझोगे ना। आप उनको क्या बोलोगे जाके, मुझे ऐसे ये मोबाइल चाहिए। अब दोनों क्या करेंगे, मोबाइल ही देंगे ना आपको।
आपने कहा वहाँ पे जाके क्या चाहिए आपको, कि मुझे मोबाइल चाहिए। उसी प्रकार आपकी बात उन्होंने सुनी, चाहे लड़का था उसने भी आपको मोबाइल दिया जो प्राइस था, उनके अगर फादर साहब थे उन्होंने भी आपको मोबाइल दिया जो प्राइस था, सेम प्राइस में। तो अब फर्क हुआ कुछ, मेरे को बताओ? कोई फर्क नहीं हुआ। कुछ फर्क हुआ नहीं हुआ ना, आपको मोबाइल मिल गया। उसी प्रकार जो परमात्मा, अगर हमें जिसका भी ध्यान आता है, बाबा जी का आता है, बड़े बाबा जी का आता है, महाराज जी का आता है, जिसके साथ भी हमारा प्रेम पड़ता है हमें उसके साथ ही अपना प्रेम डाल लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारे अंदर एनर्जी है ना, वो एनर्जी काम कर रही है। और हमें ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि वो जो मैंने बताया ना, जो सतगुरु जो संत होते हैं वो शरीर हमारे लिए लेते हैं, शरीर उनको हमारे लिए लेना पड़ता है, लेकिन वो होते कुछ और ही है। शरीर उनको हमारे लिए लेना पड़ता है लेकिन वो होते कुछ और है। ठीक है, इसीलिए हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो नाम अगर आपने लिया है तो आपको सिमरन करना है, भजन करना है, जिसका भी ध्यान आता है उसका करो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि मैंने तो उनसे नाम लिया है, मुझे उन्हीं का ध्यान करना पड़ेगा जबरदस्ती। ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहन। जिनका आपको ध्यान आता है उनका ही ध्यान करो। जिसके सामने रोने का दिल करता है उसके सामने ही रो। ठीक है। नीतू फ्रॉम यूपी से अगला जो सवाल है, कहते हैं बाबा जी से मेरी अरदास है मुझे तरफ से भी खींच ले और नाम मिल जाए। शुक्रिया भाई जी, आप हमारे लिए हार्ड वर्क करते हो, सबसे बड़ी बात है। रात को जागते हो। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। सीमा जी पता क्या बात है, मैं किसके लिए करता हूँ? आप ही सबके लिए करता हूँ। जब मैं आप सबके लिए करता हूँ ना, तो वो मालिक मेरे लिए वो मालिक भी मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करता है। जब मैं रात को जागकर सत्संग करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, फिर जब आप लोग बैठते हो ना, सिमरन पर बैठते हो, भजन पर बैठते हो, वो गुरु बड़ा खुश होता है, बड़े खुश होते हैं महाराज जी। फिर वो मेरा ना भला करते हैं, मेरा भला होता है। मैं ऐसे ही आपको ना क्या कहते हैं कि अगर बोल दूं कि मुझे तो कुछ नहीं हासिल होता, मैं देखो सारी सारी रात बैठा रहता हूँ जी, मैं ऐसे आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा भला होता है, वो मालिक मेरा भला करता है। ठीक है। ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं रोज सुनती हूँ, तो सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत समझदारी आती है। मेरा नाम सवित्री देवी है, मैं जिला सुल्तानपुर से हूँ। तो कमेंट रोज नहीं करती मगर सुनती रोज हूँ। शुक्र है भाई जी, शुक्र है वीर जी, शुक्र है, बाबा जी का भी शुक्र है। आपकी प्रॉब्लम जल्दी से मालिक ठीक करे। तो ये मेरी बहन है, हमें पता है मेरी बहन आप डेली सत्संग सुनते हो। आपका नाम सवित्री देवी है और आप सुल्तानपुर से हो, और काफ़ी समय आप हो गया है कमेंट करते भी हो, कभी कभी नहीं भी करते हो, लेकिन सत्संग आप रोज सुनते हो। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। कहते हैं कि प्यारे वीर जी शुक्रिया, मेरे प्यारे सतगुरु वीर जी, मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं भी 2.5 घंटे का भजन सिमरन करूंगी और मैं 30 मिनट भजन करूंगी। वीर जी मुझे सच में ऐसा फील हुआ था जैसे मेरे हाथों से कोई शक्ति टच हो रही है, मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर मुझसे कमेंट नहीं हुआ, तो सेहत थोड़ी खराब सी इसीलिए। पर वीर जी आपके सारे सत्संग रोज ही सुन लेती हूँ। मैं बाबा जी से अरदास करती हूँ कि बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करें। आपके सभी सत्संग बहुत ही मोटिवेशन देने वाले होते हैं। आज का सत्संग भी बहुत सीख देने वाला था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सवाल मेरे लिए ही है। वीर जी मुझे भी बिना कमेंट किए ही अपने सवालों का जवाब मिल जाता है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीर जी। मैं संदीप कौर फ्रॉम जलंधर से। धन्यवाद मेरी बहन कि आप डेली सत्संग सुनते हो। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, वीडियो को लाइक कर दिया है और हाइप भी कर दिया है। शुक्रिया बाबा जी का, शुक्रिया इतना अच्छा सत्संग भाई देने के लिए। भाई जी मैं नीलम गढ़ शंकर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी जैसे मैं भगवान
जैसे सृष्टि में भगवान प्रकट हो जाते हैं, ना, तो दुनिया ऐसे समझती है कि भगवान वैसे ही प्रकट हो। तो जैसे सीरियल में, अच्छा, तो समझते, इनका यही कहना है, जैसे हम कोई टीवी देखते हैं ना, कोई सीरियल देखते हैं, उस सीरियल में हमें क्या बताते हैं कि कोई बैठा भक्ति की, उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। तो हम सब भी ऐसे समझते हैं कि हमारे सामने भी वो प्रकट हो। लेकिन मैं आपको सबको समझाना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ, ये एक एनर्जी होती है। भगवान है ना, जो भगवान सारी सृष्टि सारा कुछ एक एनर्जी ही चला रही है। हमें उसी एनर्जी को ही देखना होता है हमारे भीतर। जो शब्द कहते हैं, धुन कहते हैं, कौन है वो एनर्जी ही है। वो एनर्जी से ही धुन निकलती है, वो एनर्जी से ही लाइट निकलती है, और वो एनर्जी हमें हमारे अंदर देखनी होती है। जो सीरियल में भगवान ऐसे प्रकट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, चलो वो तो सीरियल है ना, तो हमें जो सच है उसके साथ चलना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी, राम कृष्णा भाई तो इंसान रूप में ही आए थे। कहते हैं कि राम कृष्णा भाई तो इंसान के रूप में ही आए थे, दुनिया ने तो उनको भी नहीं समझा था, तो वह हमारे प्यारे बाबा जी को समझेंगे? नहीं समझते मेरी बहन। तो ये भाई है या बहन है, चलो कोई भी नहीं समझता है ना, तो हमें इन लोगों की ओर ध्यान देना। हमें अपना जो काम है ना, जो मिला है अपने गुरु से, उसको करना है। भगवान अगर चाहिए, भजन सिमरन बहुत जरूरी है। अगला सवाल है, कहते हैं कि मेरा वीर जी, मेरा भजन सिमरन से मन किमें लगेगा, जरूर बताना। कहते हैं मेरा भजन और सिमरन से मन कैसे लगेगा, हमें जरूर बताना। अगर भजन में और सिमरन में मन लगाना है, सेवा शुरू कर दो। सेवा करोगे, सेवा करने से थोड़ा बोझ हल्का होगा। जो हमारे ऊपर टोकरा है ना, दुखों का टोकरा, भंडार है दुखों का, सेवा से थोड़ा हल्का होगा, फिर हमारा मन करेगा भजन पर बैठने को, सिमरन पर बैठने को। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्रिया 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 वीर जी, सत्संग साखी के लिए बाबा जी शुक्रिया। ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं अरदास कर दी है बाबा जी के आगे। पवित्र कौर है, मेरी बहन है जी। अगला जो सवाल है जी, कहते हैं थैंक्स भाई जी, एंड आज का सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा समझाया आपने, मोटिवेशन मिलता है, विचार मन बहुत आनंद आता है। सुपर थैंक्स भाई जी। क्वेश्चन आंसर कर्मों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से ख़त्म कर दें। तो ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं हाँ भाई जी, सिमरन में कंटिन्यू करना चाहिए। क्या हमारा सिमरन बाबा जी करवाते हैं? ऐसा लगता मुझे कि क्योंकि अचानक चालू होता है। भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाया आपने, भाई जी थैंक्स। भाई जी मैं कोशिश करूंगी सिमरन चलता रहे। भाई जी आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी सॉल्व करे। प्रीति छत्तीसगढ़ से। प्रीति जी पता क्या बात है, बाबा जी ने हमें नाम दे दिया, जब नाम दे दिया ना, अब हमारा फर्ज बनता है हम बार बार उसको रटे। बार बार सिमरन क्या होता है, सिमरन किसे कहते हैं? सिमरन याद को कहते हैं ना, किसी को याद कर रहे हैं। मान लो कोई भाई है, ठीक है प्रीति जी, छत्तीसगढ़ से जो प्रीति जी है, मान लो आपका ना कोई भाई है, ठीक है, जो आपका भाई है उसका नाम है वर्मा, उसका नाम है वर्मा, ठीक है, वर्मा मान लो, कोई और मान लो। अब अगर आप उसका जो नाम है ना बार बार लिए जाओगे, फिर आप खुद देखोगे वो भाई है ना जो आपका, वो भाई आपको याद करना शुरू कर देगा। सच में ऐसा होगा कि आप अगर उसका नाम बार बार लिए जाओगे, उसके नाम का सिमरन करते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, जो आपका भाई है, बड़ा है या छोटा है, होगा क्या, आप का भाई जो है उसको उधर से ऐसे होगा कि मैं जल्दी से आपसे मिलूं, जल्दी से आपसे बात करूं। तो अगर ये इंसानों में हो सकता है, भगवान में नहीं हो सकता? भगवान का नाम लेते हैं ना हम बार बार, तो भगवान फिर हमारे जो दुख है, कर्म है बुरे, खत्म करता है। तो प्रीति मेरी बहन, सिमरन चालू रखो। अगला सवाल है, कहते हैं मैं कमलेश लुधियाना से, मेरा मन में बहुत ही बातें चल रही है,
बच्चों की सिमरन में बैठी रहती हूँ, पर फिर भी बात चलती रहती है। मैं डिप्रेशन में चल रही। इनका ये कहना है कि मैं कमलेश हूँ, मैं लुधियाना से हूँ, मेरे मन के अंदर बड़ी बातें चलती रहती हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ। देखो, सब का इलाज एक ही है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन पर बैठा करो, ठीक है, सैर किया करो, फिर थोड़ा सा ठीक होगा। और जो आपका घर है ना, जो आपका घर है, उस घर से थोड़ा अपने किसी दूर के रिश्तेदार के घर जाओ, ठीक है, फिर हो सकता है थोड़ा सा ठीक हो जाए। ये कमलेश जी है लुधियाना से। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं, वीर जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, जो सत्संग मिस हो जाए थे वो भी सुनती हूँ, अच्छा लगता है, साखियाँ भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही दिल को छूने वाली होती है। तो वीर जी बाबा जी आपको सदा खुश रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है ये है मनोहर जी है, रूपानी जी है, इनका पूरा परिवार है बंगलौर से, बड़ा अच्छा परिवार है। ये कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। नेत्र, जैसे हमने आंखों के बारे में बताया था ना कि आंखें हमारी क्या क्या करती है, उसके बारे में ये कहते हैं बहुत अच्छा था। तो बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत आपको शुभ कामनाएं देते हैं। मनोहर रूपानी, इनका परिवार बंगलौर से। तो अगला कमेंट है जो कहते हैं कि शुक्र है मालिक का, वीर जी बाबा जी बहुत ज़्यादा ब्लेस यू, धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल एकदम से बहुत ही बढ़िया हूँ। कहते हैं आप कैसे हो? मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ, मैं इतना ज़्यादा बढ़िया हूँ मैं बता ही नहीं सकता। मैं पूरा खुश हूँ, मैं पूरा आनंद में हूँ, मैं अपनी जो लाइफ है बड़े अच्छे से जी रहा हूँ। मेरे जो दुख है, मुझे ऐसे लगता है वो दुख नहीं, मेरे कर्म है। मैं सुबह, शाम, दोपहर, रात, हर समय उस मालिक का शुक्रिया करता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। आपका सत्संग सुन के आनंद आ जाता है। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, आनंद में रखे। तो मैं आनंद में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बड़ा ही खुश हूँ। भाई जी आप कहते हो ना कि भजन सिमरन में नागा नहीं डालना चाहिए, रोज करना है। तो भजन सिमरन तो भाई जी अगर हम रोज 3 बजे बैठते हैं सिमरन के लिए, अगर किसी कारण लेट हो जाए, एक दिन मीन्स की 4 बजे बैठे, तो भाई जी क्या वह भी नागा माना जाता है कि हम 3 बजे नहीं उठ पाए? बताना भाई जी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरी बहन। देखो, एक दिन है, ठीक है, एक टाइम है, उस टाइम पे नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट हो गए, 2 घंटे लेट हो गए, लेकिन बैठे हो ना आप, तो फिर ये नागा कैसे हो गया? ऐसा कुछ ही नहीं होता। आप बस खुश रहने की कोशिश करो। जो आसपास का आपके वातावरण है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे करो कि मुझे जो भी कुछ आसपास का है ना मेरे वातावरण, मैं उससे थोड़ा सा दूर हूँ। आप सिमरन ज़्यादा किया करें, भजन भी किया करें। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी मैं दुर्गा देवी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। वीर जी हम 4 मेंबर है। भाई जी मेरा मेरे भाई जी इस दुनिया में नहीं है। कोई बात नहीं। तो ये दुर्गा देवी बहन है हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। तो मेरी बहन कोई बात नहीं, आप अपना सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक दया करे, कृपा करे। अगला कमेंट पढ़ते हैं। वीर जी आज का सत्संग बहुत बहुत अच्छा था, तो साकी बहुत बढ़िया थी। वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना कीमती वक्त निकालते हो हम सब के लिए। जब हम सारे सो रहे होते हैं तो आप हमारे लिए सत्संग तैयार कर रहे होते हो। बाबा जी आप पर दया मेहर करें और आपकी सारी टेंशनें दूर करें। बाबा जी सारी संगत पर अपना दया मेहर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं अनीता हूँ हरियाणा से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, शुक्रिया वीर जी, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे। भजन सिमरन पर बैठती हूँ पर मन नहीं लगता। पहले 1 घंटे तक बैठ लेती थी, पर अब पैरों में
चोट लग गई है जिस कारण ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती। क्या करूं बाबा जी, मेहर करे। शुक्रिया, सत्संग भी रोज़ सुनती हूँ, बिना सुने नहीं रहा जाता। जिस दिन आप इसी वजह से सत्संग नहीं डाल सकते, पिछला सत्संग सुन लेती हूँ जी। तो बड़ी अच्छी बात है। ये अनीता बहन है हरियाणा से। देखो अनीता बहन जी, पता क्या बात है, जो चोट आई है आपको पाँव में आई है, लेकिन आपका मन है ना, वो आपका बिल्कुल एकदम से ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके से अगर बैठूंगी फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उस तरीके से बैठ लो। जब तक आपको वो प्रॉब्लम है पाँव में, तो जब ठीक हो जाएगी फिर से अलथी पलथी चौंकड़ी मारकर बैठ जाना। लेकिन जब तक वो प्रॉब्लम है आप वैसे बैठो जैसे आपको थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, मालिक की दया है, मेहर है, कृपा है, हमें हर समय वो मालिक हमारा चढ़ती कला में रखता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वी जी आज एक सवाल पढ़ रही थी, उसमें आपने कहा कि जो कर्म किसी का बुरा होता है किसी के लिए, तो उसका हिसाब देना फिर अपना पड़ता है, और लेने वाला भी कर्म का हिसाब लेने आता है, तो फिर कर्म खत्म कैसे होंगे? इसीलिए तो चलता रहेगा। तो प्लीज इसका आंसर जरूर देना। मैं दिल्ली से श्वेता सिंह, ये दिल्ली से श्वेता सिंह जी है। इनका ये कहना है कि जैसे मान लो अभी मैं हूं, मैंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, ठीक है, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया। अब जब जिसके साथ गलत किया है, अब वो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो अब कहते हैं कि जब आपके साथ भी उसने ऐसा ही कर दिया, तो फिर उसका भी कर्म बन गया, उसने भी गलत कर दिया, तो फिर कर्म तो ऐसे चलते रहेंगे, फिर ये हिसाब खत्म कैसे होगा? देखो पता क्या बात है बहन श्वेता सिंह जी, ये खत्म ऐसे होगा कि मान लो जो आप हो, ठीक है, आपने क्या किया था, जो आपके पति है, आपने अपने पति से, जो पिछला जन्म था ना आपका, तब आपका जो आपका कोई काम करते थे आप, जो आपका पति है ना श्वेता सिंह जी, जो आपके पति है, जो पिछला जन्म था आपका, जो पिछला जन्म था, मान लो उस जन्म में आपके जो पति थे आपके वो दोस्त थे, आपके वो मित्र थे, ठीक है, आपके दोस्त थे, आपके मित्र थे, आप एक साथ ही कोई काम करते थे, ठीक है, मैं इसकी एक ही काम करते थे दोनों मिलकर। अब हुआ क्या, आपके जो पति थे उन्होंने आपके साथ क्या किया कि कुछ ना कुछ लेन देन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी। आपके जो पति है ना, आपके पति ने क्या किया, पिछला जन्म था, आप दोनों मान लो दोनों एक ही काम करते थे, आपके पति ने आपके साथ क्या किया, उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है, कोई हिसाब में कुछ ना कुछ, ठीक है, आपके साथ धोखा कर दिया। अब हुआ क्या, वो जो आपके साथ जितना बुरा किया, जितना कुछ भी किया उसने, जो आपके पति है, ठीक है, उसका हिसाब कंप्लीट कराने के लिए भगवान ने क्या किया, आपको अगला जन्म दिया, उनको भी अगला जन्म दिया, ठीक है, आपको उनकी वाइफ बनाकर भेज दिया, आपको ना उनकी वाइफ बनाकर भेज दिया कि जो तुम पिछले जन्म में काम करते थे ना, एक साथ मिलकर काम करते थे, और जो आपके पति थे वो थोड़ा आपके साथ धोखा करते थे, कुछ ना कुछ झूठ करते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते थे काम में आपके साथ, और आपको पता नहीं चलता था, आपकी पीठ पीछे सारा कुछ होता था, ठीक है। अब जो वो कर्म हो गया आपके पति से पिछले जन्म में, वो कंप्लीट करने के लिए भगवान ने क्या किया, अगले जन्म को उनकी पत्नी बनाकर भेज दिया। अब देखो, बिना कर्मों के हम किसी को एक चीज भी नहीं दे सकते, बिना कर्मों के हम ना किसी को एक चीज भी नहीं दे सकते। जो पति होते हैं वो पत्नियों को कितना कुछ देते हैं, कितना कुछ देते हैं ना। जैसे शादी हो जाती है, सारी जिम्मेवारी किसकी होती है, पति की होती है ना। सूट ला कर देना है, मेकअप का सामान, राशन, चप्पल, जो भी कहीं जाएगी आएगी वो पति खर्चा करेगा, सारा कुछ जिम्मेवारी पति के ऊपर आ जाती है ना। तो ऐसे जब पति पत्नी बनकर आ गए आप उनके, ठीक है, अब आपका जो हिसाब है फिर इस जन्म में खत्म हो जाएगा। अब आपके पति का भी खत्म हो गया, ठीक है, पति का भी खत्म हो जाएगा ना, कि उनके आप पत्नी बनकर आ गए, आपने जो भी कुछ था, जो उन्होंने किया था पिछले जन्म में गड़बड़, वो इस जन्म में सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे खत्म हो जाएगा,
जब खत्म हो जाएगा तो फिर होगा क्या, अपने अंदर आप उस भगवान को देख सकते हो। बाकी जो नामदान ले लेता है ना, तो वो सिमरन करे, भजन करे, उस भजन से, सिमरन से कर्म खत्म बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ये दिल्ली से श्वेता सिंह जी थे, माफ करना अगर कुछ ठीक ना लगा हो तो। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं वीर जी बाबा जी की बड़ी ही दया है, फ्राइडे को हम जा रहे हैं डेरे बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए। तो बहुत खुशी हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। तो मैं अपने जो हमारे मुर्शद है कि उनसे हम मिलेंगे। तो कहते हैं कि बहुत बहुत थैंक्स आपका, सत्संग बहुत ही मोटिवेट था। बाबा जी ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जाइए, बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं कि दया गांव पालनगर जिला देवास, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। मेरा कमेंट पढ़ा इसीलिए आपका बहुत बहुत बधाई। कहते हैं आपने मेरा कमेंट पढ़ा, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये पालनगर जिला है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट किया आपने। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है हमेशा ही। और भाई जी जब आज मैं भजन सिमरन पर बैठी तो नींद ने इतना जोर डाला तो फिर सिर फटना फटना आ गया। क्योंकि होता है कि भाई जी बताना, फ्रॉम जलंधर से जसवीर कौर, आपकी बहन जसवीर कौर जी जलंधर से। पता क्या बात है, जब हम जो हमारी नींद होती है उसको कंप्लीट नहीं ना करते, मीन्स की रात को बड़ी लेट सो जाते हैं, सुबह ट्राई करते हैं जल्दी उठने की, फिर ऐसा होता है। तो हमें आदत डालनी है थोड़ा जल्दी सोने की, ठीक है, जल्दी सो, नींद को कंप्लीट करो। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं सुखदेव हूँ। तो वीर जी भाई जी मोबाइल देखना छोड़ देना चाहिए। कहते हैं मैं सुखदेव हूँ, मोबाइल देखना छोड़ देना चाहिए। देखो मोबाइल है ना, देखना है देखो, अगर हमें आदत है ना तो हम देखें, लेकिन उस मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखें। बाबा जी के सत्संग सुनो, साखियाँ सुनो, सवाल जवाब सुनो, वैसे अच्छी चीज़ें भी तो मिल जाएंगी ना हमें। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से ठीक कर देंगे। सारी संगत बाबा जी से दुआ करती है आपके लिए रोज ही, बाबा जी दया मेल करे वीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे वीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बाबा जी आपका शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं, हाँ, पालनगर जिला। तो हमने जो कमेंट पढ़ लिया, गुरु के चरणों में लाख लाख नमन, शुक्र है मालिक का। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, सुपर से भी ऊपर होता। मैं डेली ही लाइक हाई भी करती हूँ, परमजीत कौर फगवाड़ा से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है जी प्रेमलता जी है, फरीदाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स यू सो मच जी सत्संग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है मेरी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, थैंक्स भाई जी। तो एक बात बताइए कि अब मेरी टेंशन खत्म हो गई है, भाई जी आप के कैसे हो, आप भी अपना ख्याल रखना। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीता देवी जी, तो और आप भी टेंशन मत लिया करो, दुनिया है, दुनिया का सिलसिला चलता रहेगा, कोई बात नहीं। जो हमें लगता है ना कहीं मैं चला जाऊंगा या मैं ना हूँ क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ चलता रहता है उस गुरु के हुक्म में, उस मालिक के हुक्म में, तो चलता रहता। हमें नहीं टेंशन लेनी, हमें अपना भजन करना, सिमरन करना है, कोशिश करनी है अपने भीतर उस परमात्मा के दर्शन जीते जी कर ले। अगला सवाल पढ़ते हैं, कहते हैं भाई जी जदों मैं सिमरन सिमरन च बैठती हाँ उस टाइम मुझे बाबा जी का स्वरूप याद नहीं आता। स्वरूप मुझे नामदान के टाइम था, तो कभी हजूर जी स्वरूप दिखाई देता है। देखो कोई भी स्वरूप नजर आता है ना आपको, आपको उसी को देखना है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी कि मुझे किनका स्वरूप नजर आ रहा है, जो नजर आता है उनका स्वरूप नजर रखो। अगर नहीं आता फिर आपने ऐसा सोचना है जैसे बाबा जी दर्शनों के लिए आ रहे हैं, चेयर पर बैठे हैं अपनी, बाबा जी स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सोचो, फिर अपने आप ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं भाई जी हम जो सत्संग सुनते हैं कुछ अमीर लोग बोलते हैं कि जिसको ये हमने पढ़ लिया शायद, है ना, ये कल पढ़ लिया था,
तो चलिए, आज के जो कमेंट थे हमने कंप्लीट सारे पढ़ लिए हैं। बहुत खुशी हुई मुझे कमेंट पढ़ के कि इतना ज़्यादा संगत प्यार करती है और अपने जो दिल की बातें हैं वह मुझे अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के करती है मेरे साथ। मुझे बड़ा आनंद आता है और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे अपना भाई बनाया, मुझे अपना बेटा बनाया। धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, ठीक है। और जो भी संगत इस चैनल पे नई जुड़ी है ना आज, तो आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर आपको जरूर बताएंगे, ठीक है जी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दे। अगर हाइप नहीं किया, हाइप कर दे। अगर कमेंट नहीं किया, कमेंट कर दे। अगर शेयर नहीं किया, शेयर कर दे। अगर स्टेटस पर नहीं लगाया, स्टेटस पर लगा दे, ठीक है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।